नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। किसान आंदोलन की अगर बात करें तो किसान आंदोलन में आज किसान संगठनों ने, किसान यूनियन ने चक्का जाम का आह्वान किया था। राकेश टिकैत इसमें बढ़ चढ़कर आगे चल रहे थे, हिस्सा ले रहे थे। हालांकि अपनी छवि बचाने के लिए, उनकी जो चेहरे पे जो कालिख लगी हुई है 26 जनवरी वाली, उससे बचने के लिए उन्होंने यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली को इससे अलग रखा था, क्योंकि वापस तो यूपी में ही जाना है, उसी मुजफ्फरनगर में जाना है, उन्हीं अपनों के बीच में रहना है। और वो सवाल भी पूछेंगे कि आखिर राकेश टिकैत, तुमने 26 जनवरी को ये क्या किया था? देश का मस्तक इतना नीचा क्यों किया? देश के झंडे के साथ इतनी बदतमीजी क्यों की? देश के झंडे का अपमान क्यों किया? इन सभी सवालों के जवाब जब वापस राकेश टिकैत अपने घर जाएंगे, अपने गांव जाएंगे, सिसौली, मुजफ्फरनगर, तो उनसे उनके घर वाले भी पूछेंगे, आस पड़ोस के लोग भी पूछेंगे और पूरा गांव जीवार भी पूछेगा। दलान पे जब महफिल जमेगी तो हुक्का गुड़गुड़ाते हुए ताऊ भी पूछेंगे कि राकेश टिकैत, तुमने ये क्या किया था? ये क्या मकसद था? किस लिए ये किसान आंदोलन था? और वहाँ तुम क्या करके आए? कौन कौन से मुद्दे इस गांव से लेकर तुम गए थे और कौन कौन से मुद्दों को वहाँ उठा रहे थे? आखिर तुम्हारी मंशा क्या थी और स्वार्थ क्या था? ये सारे पूछेंगे। लेकिन बहरहाल चक्का जाम की अगर बात करेंगे तो चक्का जाम, 3 घंटे का चक्का जाम आज के लिए किसान नेताओं की तरफ से बोला गया था। लेकिन 3 घंटे का ये चक्का जाम पूरी तरह से फ्लॉप शो रहा, सुपर फ्लॉप शो, टाई फेस हो गया। कहीं भी इसका असर देखने को नहीं मिला। अगर थोड़ा बहुत असर देखने को भी मिला तो उस राज्य में देखने को मिला जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस किसान आंदोलन को समर्थन दे रही है, लेकिन पंजाब में ही, जहां पे कांग्रेस की सरकार है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के अंदर ही जो चक्का जाम किसानों ने किया था, उसका भरपूर जो इफेक्ट है वो देखने को मिला, तोड़फोड़ भी हुई। लेकिन बाकी कांग्रेस शासित राज्यों की अगर बात करें, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, या फिर जो लेफ्ट लिबरल, जिनको कहते हैं लाल सलाम वालों, लाल झंडा वालों के वामपंथियों के राज्य की अगर बात करें, केरल, तेलंगाना और बाकी राज्यों की अगर बात करें, तो वहाँ भी ये चक्का जाम पूरी तरह से फ्लॉप शो रहा। कोई भी सड़क पे नज़र नहीं आया। इक्के दुक्के किसान जो हैं, किसान के नाम पे अगर कहें तो ये किसानों के दलाल थे, ये राजनीति के दलाल थे जो सड़क पे आए तो, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। इससे साफ जाहिर हो गया कि किसान आंदोलन जो है मुट्ठी भर लोगों के लिए है और कुछ मीडिया हाउसेज, कुछ राजनेता, कुछ राजनीतिक दल सिर्फ सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर को पूरा देश बना रहे हैं। हालांकि अगर गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर की भी अगर बात करें तो चक्का जाम का असर कुछ खास देखने को नहीं मिला। हाँ, सिंघू बॉर्डर पे जरूर थोड़ा बहुत जो है वो सुरक्षा को बहुत ज़्यादा मुस्तैद कर दिया गया था और किसान नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं अग्रेसिव नज़र आ रहे थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो क्या माना जाए कि आखिर इस चक्का जाम ने किसान आंदोलन की पूरी तरह से पोल खोल के रख दी और ये समझ में आ गया कि कुछ मुट्ठी भर लोग जो हैं वो, भले ही ये देशव्यापी आंदोलन नहीं है, राष्ट्रीय आंदोलन नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का समर्थन लेकर के इसे अंतर्राष्ट्रीय किसान आंदोलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भारत को ज़्यादा से ज़्यादा क्षति पहुंच सके। दरअसल एक बात समझ में आती है अब तक जो इस आंदोलन को देखा जाए तो, कि जो ये बिल है, किसान बिल, वो तो एक बस महज बहाना है। मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत को जलाना है, जिसमें रिहाना, मियाँ खलीफ और ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोग जो हैं वो अपना समर्थन दे रहे हैं। हालांकि नसरुद्दीन शाह भी एक बार फिर आए हैं। लगता है नसरुद्दीन शाह एक बार फिर कुछ ज़्यादा ही चढ़ा लिए और अपने उर्दू फारसी लैंग्वेज के साथ इस बिल को समर्थन दे दिए। लेकिन वो भी बॉलीवुड के वो अपवाद हैं जिनकी आज कोई वैल्यू नहीं रह गई है, कोई भाव नहीं रह गया है। यहाँ तक कि नसरुद्दीन शाह से आजकल बॉलीवुड अपना किनारा काट रहा है, उनसे बात तक नहीं करना चाहता है। पूछना ये होगा कि कांग्रेस इतना समर्थन दे रही है, जो कांग्रेस इसे राष्ट्रव्यापी बता रही है, आखिर उस कांग्रेस को अपने ही राज्यों में ये किसान आंदोलन उत्तेजित होता हुआ क्यों नहीं नजर आया? सिर्फ पंजाब क्यों जल रहा है? क्यों
वो मंडी के दलाल ही सड़कों पे नजर आ रहे हैं। क्यों पंजाब के किसानों को जबरदस्ती फोर्स किया जा रहा है कि आप आंदोलन में शामिल होइए, नहीं तो आपसे जुर्माना लिया जाएगा, आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। हालांकि पंजाब सरकार की अगर बात करें तो पंजाब सरकार ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को वहाँ पे लागू किया हुआ है। यही नहीं, अगर कोई किसान इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं आना चाहता है तो उसके लिए बाकायदा पनिशमेंट या पेनल्टी भी है। तो ये पंजाब की सच्चाई है। जिस पंजाब को और सिंघू बॉर्डर को पूरा देश बनाया जा रहा है, वो भी पूरे पंजाब नहीं, पंजाब के कुछ अड़गिया को जो कि मंडी के दलाल होते हैं, उनको अगर किसान बनाया जा रहा है तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि आखिर कांग्रेस किस मास की राजनीति करी है, कितना परसेंटेज ऑफ जो वोटर्स है उसको लेकर अपने साथ चल रही है और इससे कितना फायदा उसको होने वाला है, या सिर्फ नुकसान की राजनीति करने में कांग्रेस बिलीव रखती है। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं आप, आखिर क्या मिल रहा है आपको? ये तो हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी के बाद जो इस तरह की घटनाएं हुई जिसमें कि राकेश टिकैत बुरी तरह से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। अब राकेश टिकैत जो शांतिपूर्ण आंदोलन और इस शांतिपूर्ण चक्का जाम में उन्होंने जिस तरह से यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली को अलग रखा, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी तरह से उनके ऊपर जो केसेस लादे गए हैं उनको हटा लिया जाए, उनसे उनको मुक्त कर दिया जाए। और अब आप देखेंगे तो जो पहली शर्त वो बातचीत की रख रहे हैं वो यही रख रहे हैं। पहली शर्त अब किसान बिल को वापस करना नहीं रह गया है राकेश टिकैत के लिए, बल्कि ये रह गया है कि जो भी किसान आंदोलन में जो भी लोग अंदर गए हैं उनके ऊपर से केसेस वापस लिया जाए। क्योंकि वो ऐसा पब्लिकली ऐसा ये इसलिए बोल रहे हैं ताकि वो जानते हैं कि अपना नाम सिर्फ लेंगे तो वो खुलकर सामने आ जाएंगे, उनकी सच्चाई जो है, उनका स्वार्थ भी आ जाएगा और यही किसान यूनियन के नेता उनकी जमकर पिटाई भी करेंगे। राकेश टिकैत के साथ मुश्किल ये है कि वो पैसे इतने खा चुके हैं कि किसान आंदोलन से उठकर जा भी नहीं सकते हैं, और अगर वापस गांव को जाते हैं तो उनके ऊपर गांव वाले, परिवार वाले, समाज वाले इतने सारे सवालों के बौछार डालने वाले हैं कि जिनका जवाब उनके पास नहीं होगा। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिर जब कभी भी जैसा कि ऐसा समझ में आ रहा है कि सरकार भी खुला ओपन जो है वो इन्विटेशन दे चुकी है कि हम बातचीत को तैयार हैं, और कहीं नहीं कहीं ये राकेश टिकैत भी विनम्र होते हुए नजर आ रहे हैं, तो 12वें दौर की बातचीत हो सकती है। अब देखना ये होगा कि बातचीत से, इस 12वें दौर की बातचीत से समस्या का समाधान निकलेगा, या ये जो समस्या है इसी तरह से सिंघू बॉर्डर पे पूरा देश नजर आएगा। आश्चर्य मुझे ये लगता है कि कुछ जो नेशनल चैनल हैं, जो बड़े बड़े चैनल हैं, जिनको देखती है पूरा देश देखती है और उनको फॉलो करती है, उन पे विश्वास करने की कोशिश करती है, वो देश जब इनके हेडलाइंस को देखती होगी तो उनका क्या, उनके दिल पे क्या गुजरता होगा कि कितना झूठ दिखा रहे हैं। हमारे यहाँ तो कोई चक्का जाम नहीं नजर आ रहा है। सबको यही लगता होगा कि ये चैनल आखिर दिखाते क्या हैं। कहीं भी चक्का जाम नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे चाटुकार चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा जो हेडलाइन रहेगी देशव्यापी चक्का जाम। कोई देशव्यापी चक्का जाम नहीं था, कोई पूरे दिन डिस्टर्बेंस नहीं रहा। 3 घंटे का जो टाइम दिया था वो भी पूरी तरह से खुला हुआ रहा, और दिल्ली पुलिस की तरफ से हालांकि दुरुस्त तैयारी थी, लेकिन वो मौका ही नहीं आया कि पुलिस को अपने बल का प्रयोग करना पड़े, क्योंकि न चक्का चला, चक्का को कोई रोक पाया, और न सड़क जाम कर पाया। जो पहिया था, जो चक्का था, अपनी रफ्तार में चलता रहा। सड़क पे वो रफ्तार बाखूबी नजर आई। हाँ, ये बात जरूर थी कि कुछ माहौल बनाकर अपने ऊपर लादे हुए चार्जेस को हटाने की एक भरसक कोशिश ये जारी थी। ये जारी कोशिश में कितना कामयाब होते हैं राकेश टिकैत, ये सरकार के साथ उनके बातचीत के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है, झंडे का जिस तरह से अपमान हुआ है, इसको लेकर के अगर सरकार उनको माफ भी करती है तो देश उनको माफ नहीं कर पाएगा, उनका परिवार उनको माफ नहीं कर पाएगा, ये समाज उनको माफ नहीं कर पाएगा। और कांग्रेस जो लगातार इस गलत चीज का समर्थन दे रही है, इंटरनेशनल सपोर्ट को कांग्रेस जो है वो नेशनल एजेंडा बनाने की कोशिश कर रही है। जो चाटुकार वामपंथी एजेंडाधारी मीडिया है, जिस तरह से इस पूरे किसान आंदोलन को दिखाकर देश को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है, उन वामपंथियों से के मंशा को इस देश को समझने की जरूरत है, और देश बाखूबी समझ चुकी है। यही वजह है कि पूरे देश से जो लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स है उसका सफाया हो चुका है। कुछ एक राज्य जो हैं वो बचे हुए हैं, उसमें भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जब इलेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं लाल सलाम को
बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। ये लाल झंडाधारी जो हैं उनके लिए एजेंडाधारी जो बनकर वो देश को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं विदेशी ताकतों के साथ मिलकर, उसका नुकसान उनको जरूर उठाना पड़ सकता है। यूट्यूब पे लोग इसलिए आते हैं ताकि सच्चाई उनको पता चल सके, क्योंकि आजकल नेशनल चैनल के नाम पे सिर्फ एजेंडा और झूठ परोसा जा रहा है। हम आपके सामने पूरी तरह से सच्चाई लाने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो भी ग्राउंड जीरो पे चीज़ें नज़र आ रही हैं हूबहू आपके सामने परोसा जाए। जो राजनीतिक दल जो है वो गंदी राजनीति के साथ इस देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनका भी सच्चाई के साथ उनका मुखरा जो है, उनका चेहरा जो है सामने लाया जाए। हमारा मकसद सिर्फ एक है कि देश सर्वोपरि है, देश से बड़ा कुछ हो नहीं सकता है, और ऐसे में चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, उसके खिलाफ उसके सच को उजागर करना ये हमारा नेशनल ड्यूटी बनता है। हम इसी एक कोशिश में लगे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि इस कोशिश में आपके पैमाने पे हम खरा उतरें, लेकिन सच्चाई जन जन तक पहुंचे, हर घर तक पहुंचे, चाहे वो देश हो चाहे विदेश हो, और इन एजेंडाधारियों का जो चेहरा है खुलकर सामने है, उनका पर्दाफाश हो। जो सुपर फ्लॉप शो है उसको जिस तरह से वो परोसे रहे हैं उसकी सच्चाई सामने आए। इसके लिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करो, और शेयर इतना करें कि हर मोबाइल तक ये वीडियो पहुंचे और हर घर में ये सच्चाई जो है पहुंच सके कि आखिर भारत को तबाह करने के लिए कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है। कृषि कानून के नाम पे जो तांडव रचा जा रहा है उसमें भारत को जलाने के लिए आखिर क्या क्या विसाद बिछाए जा रहे हैं। नमस्कार।